अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। हम आपको ये बताने वाले हैं कि न्यूटन के माइंड में कैसे आया कि इस रिलेशन को मैं कैसे डिड्यूस कर सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। सबको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इक्वल टू G/m²/r²। बट ये बहुत कम लोगों को, 100 में से 0.1% या 1% लोगों को पता है कि आया कैसे है। तो मैं किसकी बात करने वाला हूँ कि आया कैसे है, कि हमने फाइंड कैसे किया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। ठीक है, जब वो सेब गिरा था 1665 में, तो साइंटिस्ट न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? नीचे। ठीक है, तो देखो ये मान के चलो ऐसे पेड़ लगा हुआ है सेब का, ठीक है, एप्पल का ट्री है ये सेब नीचे आया, साइंटिस्ट न्यूटन यही कहीं बैठे थे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने देखा कि सेब नीचे आ रहा है, उन्होंने सोचा कि ये वही फोर्स है जो मून को हमारी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ये वही फोर्स है जो इस सेब को कहाँ खींच रहा है? नीचे। बात समझ में आ रही है। उन्हें क्यों लगा कि भैया मून को भी यही खींच रहा है? भाई मून क्या करता है? मून अर्थ की तरफ क्या करता है? रेवोल्यूशन करता है। क्या करता है? रेवोल्यूशन। ठीक है, और रेवोल्यूशन करने के लिए क्या चाहिए हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ रही है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है यहाँ पे? अर्थ प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है? अर्थ। बात समझ में आ रही है। तो अर्थ एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो साइंटिस्ट न्यूटन को लगा कि जो सेब नीचे आ रहा है साला, वो सेब और वो जो मून चारों तरफ उसके घूम रहा है, इन दोनों पे फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ। कौन लगा रहा है? अर्थ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अब उन्हें यह पता है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ऊपर कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उन्होंने अर्थ की ग्रेविटी एक जगह लिख ली, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, और इन्होंने इस तर्ज पे उन्होंने जो मून था, मून का एक्सलेशन निकाला। क्या निकाला? मून का एक्सलेशन, कि मून का सेंटीपिटल एक्सलेशन कितना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो मान के चलो ये अर्थ है और एक मून है, मून इसकी तरफ चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, और मून का जो टाइम पीरियड होता है, मून का टाइम पीरियड होता है इसका रेवोल्यूशन का होता है 27.3 डेज। कितना? 27.3 डेज। यानी मून जो होता है वो एक चक्कर पूरे कितने दिन में करता है? 27.3। इसको सेकंड में कन्वर्ट किया। किस में? सेकंड में। तो जब आपने इसे सेकंड में कन्वर्ट किया तो 27.3 इंटू 86400 सेकेंड। देखो एक दिन में कितने घंटे? 24। एक घंटे में कितने मिनट? 60। और एक मिनट में कितनी सेकंड? 60। तो जब हम उन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 86400 सेकंड आता है। एक दिन के अंदर इतनी सेकंड होती है, तो इतने अंदर दिन के अंदर कितनी होंगी? हमने मल्टीप्लाई इससे करी, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको निकलवाना क्या चाह रहा हूँ? सेंटीपिटल एक्सलेशन। क्या निकलवाना चाह रहा हूँ? बात समझ में आ रही है? तो सेंटीपिटल एक्सलेशन के लिए हम कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, टाइम पीरियड हमें मिल गया। ठीक है, टाइम पीरियड की हमारे पास बात आई कि जो रेडियस होता है लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो रेडियस होता है अर्थ से लेके मून तक का, ये रेडियस होता है हमारे पास 3.84 इंटू 10 की पावर 8। कितना? 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर रेडियस मिल गया। ठीक है, देख मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। क्या निकालनी पड़ेगी? वेलोसिटी। क्यों निकालनी पड़ेगी? सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन r। किसी को याद है क्या? सेंटीपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन r। मैंने आपको जब सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताया था तो उसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे ये F हो गया, ये m हो गया, तो ये क्या हुआ? a। और एक्सलेशन निकालने के, सेंटीपिटल एक्सलेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालूंगा मैं यहाँ पे। क्या निकालूंगा? वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द मून। तो जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू, ये पूरा कितना कवर किया यहाँ से इसने? 2 पाई r, और r कितना? 3.84 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन टाइम पीरियड कितना? 27.3 इंटू 86400। तो वेलोसिटी कितना आया भाई? वेलोसिटी आया 1.02 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर हमने क्या किया? अब हमने सेंट्रीपिटल एक्सलेशन निकाला। क्या निकाला? यानी अर्थ का, इसका इधर की तरफ कितना एक्सलेशन हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया? तो हम जानते हैं AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r। तो v कितना है हमारे पास? 1.02 इंटू 10 की पावर 3, और हमने r की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3.84 इंटू 10 की पावर 3। जब आप 10 की पावर 8, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद एक्सलेशन की जो वैल्यू आती है वो आती है
2.72 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? देख अब ध्यान से सुनियो, देख मेरी बात। देख ये तो वो वैल्यू है जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? ये तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब साइंटिस्ट न्यूटन ने जो मून की जो एक्चुअल वैल्यू थी एक्सलेशन की, वो वैल्यू देखी, और उन्होंने किसकी वैल्यू देखी? अर्थ की वैल्यू देखी। अब उन्होंने कंपेयर किया, उन्होंने कहा कि जो एक्सलेशन है वो अर्थ पे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? इसके। भाई अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो इससे बहुत छोटा है, इस 9.8 से। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने देखा कि भाई 9.8 जो है वो तो काफी बड़ा है। किससे? 2.72 इंटू 10 की पावर -3। बात समझ में आ रही है? फिर उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि साला मतलब वो डिस्टेंस जब बहुत ज्यादा है तो एक्सलेशन क्या आ रहा है? बहुत कम। तो मेरी बात समझ में आ रही है? हमारी अर्थ से मून का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए एक्सलेशन क्या है? बहुत कम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और अर्थ पे हम, और एप्पल गिर रहा है सेब से, मतलब सेब गिर रहा है ट्री पे से, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस है अर्थ का और उस एप्पल का वो क्या है? बहुत कम, इसलिए एक्सलेशन क्या है? बहुत ज्यादा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बात समझ में आ रही है? इतनी उन्होंने बात समझी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद से कंपेयर किया, उन्होंने देखा कि यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा तो एक्सलेशन क्या? बहुत कम। और अगर डिस्टेंस बहुत कम तो एक्सलेशन क्या? बहुत ज्यादा। तो यहां से कुछ ऐसा फील आ रहा है कि एक्सलेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? आर के। किसके? आर। तो उन्होंने कुछ ऐसा रिलेशन बनाया, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो एक्सेलरेशन है, उन्हें फील हुआ कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किसका? मून का। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? आर एम का स्क्वायर, यानी मून का डिस्टेंस जो भी है, ठीक है, और मून का कितना है? 3.84। बात समझ में आ रही है? बंद हो गई क्या? बैल लग गई? ठीक है। दूसरी तरफ जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ है वो किसके है? आर ई स्क्वायर के, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। जब हमने ये वैल्यू दोनों कंबाइन करी तो ए सी अपॉन जी ई इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है, कांस्टेंट आता है के अपॉन आर एम स्क्वायर। सेम यहाँ पे कांस्टेंट के अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ए सी अपॉन जी ई इज इक्वल टू, के से के कट गया, आर ई ऊपर, आर ई स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर। तो ए सी कितना आया? जी ई इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर। जी कितना? 9.8। आर ई कितना? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? तो 6400, अच्छा ये पूरे पे स्क्वायर आएगा, 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और आर एम कितना है? यानी यहां से लेके यहां तक का रेडियस कितना है इसका मून का? 3.84 इंटू 10 की पावर 8। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं ना इस वैल्यू को, जो उन्होंने प्रिडिक्शन किया, इस प्रिडिक्टेड वैल्यू को जब आप सॉल्व करते हो तो वैल्यू किसके इक्वल आती है? इसके इक्विवेलेंट आती है। देख जो चीजें होती हैं, एक होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक होती है कैलकुलेटेड वैल्यू। जो हमने शुरुआत में देखा वो क्या था? कैलकुलेटेड। क्या था वो? जो हमने फॉर्मूले से बिल्कुल एक्यूरेट निकाला। बट जो दूसरा वाला पार्ट था वो उन्होंने खुद से सोचा कि यार डिस्टेंस ज्यादा तो एक्सलेशन कम, डिस्टेंस कम तो एक्सलेशन ज्यादा। फिर उन्होंने अपने बेसिस पे रूल बनाए, और जब इसको सॉल्व करो तो क्या मिला? बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिला जो पहले ये मिल रहा था। समझ में आ रही बात? जब एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों सेम हो जाती है तो उस थ्योरी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बात समझ में आ रही है? तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके आया 2.72 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर। बात समझ में आ रही है? और इस टेस्ट को उन्होंने बोला न्यूटन मून्स टेस्ट। क्या बोला? न्यूटन मून्स टेस्ट। बात समझ में आ रही है? इस टेस्ट का नाम क्या है? न्यूटन मून्स टेस्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इस टेस्ट के बेसिस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो फोर्स लगती है वो फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? आर स्क्वायर के। दिस इज कॉल्ड न्यूटन मून्स टेस्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, यहाँ ये खत्म हुआ है। हमें इस लॉ से, यहाँ पे इस न्यूटन मून्स टेस्ट से हमें ये पता लगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी? आर स्क्वायर के। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? खत्म। नोट करो।